जय हिंद मेरे प्यारे छात्रों। कक्षा 10th सोशल साइंस के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2024 परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव है मोस्ट वीवीआई है, और अगर 2024 में परीक्षा देने वाले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन सा देश था? इंग्लैंड था कि रूस था कि ऑस्ट्रेलिया कि पर्सा? देखिए प्रश्न नंबर 1 के करेक्ट आंसर सही होगा, ऑस्ट्रेलिया था। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, कह कि जलबेराइन एक संस्था थी क्या चीज़ के? क्रांतियों का कि व्यापारियों की कि विद्वानों की कि पादरी सम्मानतों की? देखिए प्रश्न नंबर 2 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, व्यापारियों की। जलबेराइन एक संस्था है व्यापारियों की। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, कह रहा कि समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? समाजवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में कि जापान कि क्यूबा कि चीन? देखिए प्रश्न नंबर 3 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, जापान में। समाजवादी शासन का पहला प्रयोग जापान में हुआ था, नहीं रूस में। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, सॉरी। प्रश्न नंबर 3 के करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? वाशिंगटन कि निक्सन कि जॉन बस कि रूजवेल्ट? देखिए प्रश्न नंबर 4 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, निक्सन। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? गुरदयाल सिंह 1916 ईस्वी में कि चंद्रशेखर आज़ाद 1920 ईस्वी में कि लाल हरदयाल 1913 ईस्वी में कि सोहन सिंह भाखना 1918 ईस्वी में? देखिए प्रश्न नंबर 5 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, लाल हरदयाल 1913 ईस्वी को। देखिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। मोस्ट वीवीआई है, प्लीज़ एक आप लोग याद कर लीजिए और मेहनत पूरा कीजिए। मेहनत इतनी ईमानदारी से करें कि सफलता शोर मचा दे, और 400 प्लस नंबर लाइए। और ऐसे आप लोग के लिए न्यू वीडियो और शॉर्ट प्लस सेट करवाते रहेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या कर रहा है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की व्यवस्था लागू की गई? जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था की मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था की शिथिल अर्थव्यवस्था की सभी? देखिए प्रश्न नंबर 7 के करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, कहा कि आधुनिक काल में औद्योगिक इकाई ने किसके स्वरूप को गंभीर रूप से प्रभावित किया? ग्रामीणकरण की, शहरीकरण की, कस्बों की, बंदरगाह? देखिए प्रश्न नंबर 8 की करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, शहरीकरण। चलिए मोस्ट भी है परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न नंबर 9, करा कि विश्व व्यापारी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? मोस्ट वीवीआई परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न नंबर 9 के करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1929 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, करा कि आज़ादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम का पारित हुआ था? 1951 ईस्वी को, 1953, 1954, 1956 ईस्वी को? ये प्रश्न नंबर 10 के करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 1951 ईस्वी को। ऐसे रोज वीडियो देखते रहे और चैनल पर नए तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। कह कि एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का आवश्यकता पड़ता है? मैग्नीज की, टीन की, लोहा की, बॉक्साइट? प्रश्न नंबर 11 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, बॉक्साइट। लोहा बनाने में, एल्युमिनियम बनाने में किस? बॉक्साइट। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता था? बॉक्साइट। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए, करा कि देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो 10 करोड़ टन, 10 करोड़ टन है। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, करा कि निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है? कोयला का, हवा का, मिट्टी का, सौर शक्ति का? प्रश्न नंबर 13 के करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, कोयला का भंडार सीमित है। प्लीज़ एक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है डिगबोई की, झरिया कि, घाटशिला की, जादूगोड़ा? देखिए प्रश्न नंबर 14 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, जादूगोड़ा। चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए, कहा कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मेघालय? प्रश्न नंबर 15 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, राजस्थान। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए,
रहा कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश की, गुजरात की, छत्तीसगढ़ की, महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 16 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए प्रश्न नंबर 17 आप लोग बताइए। कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? सर्वाधिक क्षेत्र पर तो जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए और चैनल पर नए हैं तो जरूर एक तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहा है किसका कथन है संसार होते नहीं बनते हैं? किसका कथन है? द जिमरमैन, मोस्ट VVI परीक्षा की दृष्टि से। प्रश्न नंबर 20 देखिए। कह रहा कि कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? कोसी नदी घाटी की परियोजना का शुरुआत कब हुआ था? 1950 ईस्वी, 1948, 1932, 1955। देखिए प्रश्न नंबर 19 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा 1955 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए। कह रहा कि कुशेवर स्थान किस जिला में स्थित है? कुशेवर स्थान किस जिला में? तो दरभंगा जिला में, कुशेश्वर। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए। कह रहा कि दलित और महादलित की एक नई पहचान बना है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार की, हरियाणा। प्रश्न नंबर 21 के आप लोग बताइए। प्रश्न नंबर 21 के करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। दलित और महादलित का एक नई पहचान बिहार में बना है। चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए। कह रहा है कि नस्ल का आधार है जीवशास्त्र, धार्मिक, सामाजिक की आर्थिक। प्रश्न नंबर 22 के करेक्ट आंसर ये हो जाएगा जीवन शास्त्र। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिए। कह रहा है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट VVI है। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का सचिव सरपंच होता है। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखिए। कह रहा है इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1918 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 25 देखिए। कह रहा है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? किस लिए जाना जाता है? इस वर्ष आम चुनाव हुए थे कि श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, कि देश के अंदर आपातकालीन लागू हुआ था, कि जनता पार्टी की सरकार बनी थी। देखिए प्रश्न नंबर 25 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, देश के अंदर आपातकालीन लागू हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखिए। कह रहा है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किए थे। चलिए प्रश्न नंबर मोस्ट VVI परीक्षा की दृष्टि से। कह रहा है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्रश्न नंबर 27 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति, की आर्थिक शोषण में मुक्ति, के शराब। चलो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 27 के करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, अंगूर के पेड़ काटने की अनुमति से की। चलिए प्रश्न नंबर 28 देखिए। रहा कि लोकतंत्र एक शासन है जिसमें सामाजिक व्यवस्था की आर्थिक आदर्श है, कि विशेष मनोवृत्ति है, कि उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 28 के करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त तीनों। चलिए इसमें टोटल 40 क्वेश्चन कराएंगे और अगला वीडियो में 40 क्वेश्चन कराएंगे। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 29 करा, लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसने कहा था? अरस्तु, अब्राहम लिंकन, रूसो, ग्रीन। प्रश्न नंबर 29 के करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। चलिए प्रश्न नंबर 30 देखिए। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1985। अगर परीक्षा में 400 नंबर लाना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। कह रहा कि सतत विकास का उद्देश्य क्या है? सतत विकास का उद्देश्य क्या है? तो केवल अपने के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 32 देखिए। कह रहा कि नरेगा एक कार्यक्रम है, नरेगा एक कार्यक्रम है राष्ट्रीय स्तर पर, कि प्रांतीय स्तर पर, कि विश्व स्तर पर, कि इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रश्न नंबर 32 के करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्तर पर। चलिए प्रश्न नंबर 33 देखिए। कह रहा कि राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है, राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है तो उपभोक्ता एवं विनियोग का योग की। चलिए प्रश्न नंबर 34 देखिए, मोस्ट VVI परीक्षा की दृष्टि से। कह रहा भारत रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? मोस्ट VVI 1934 ईस्वी, 1935, 1948, 1951। देखिए भारतीय रिजर्व यानी SBI का जो स्थापना हुआ था 1935 ईस्वी में हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 35 देखिए। कह रहा कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। कह रहा कि कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक है जो बीमारू राज्य नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 36 देखिए। कह रहा है कि इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो पिछड़ा राज्य बिहार को कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा प्रश्न नंबर 36 के। चलिए प्रश्न नंबर 37 देखिए। कह रहा है कि
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था किसे कहते हैं? विश्व बैंक को। चलिए प्रश्न नंबर 38 देखिए, कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उस वस्तु का जिला फोरम कहते हैं कि राज्य आयोग कहते हैं कि राष्ट्रीय आयोग, इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रश्न नंबर 38 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 39 देखिए, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है जल की अधिकता, कि नदी की तली में अवशेष जमाव, कि वर्षा का अधिक होना, कि इनमें से कोई नहीं। देखिए प्रश्न नंबर 39 के करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, वर्षा का अधिक होना। चलिए आप लोग बताइए प्रश्न नंबर 40 के, आप लोग कमेंट में बताइएगा। प्रश्न नंबर 40 आप लोग कमेंट में बताइए कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन को